पानी बचाएं या वायु स्वच्छ रखें। कुछ ऐसे ही धर्म संकट ने उत्तर भारत के हमारे किसानों को दुविधा में डाल रखा है, जिसके चलते वे पराली जलाने को विवश हो पड़ते हैं। और हर साल अक्टूबर आते ही यह मुद्दा भी खबरों में छा जाता है। तो आखिर क्या होती है पराली और क्यों पराली जलाने पर इतना हाहाकार मच जाता है? आइए चर्चा करते हैं ध्येय की ओर से चल रही पर्यावरण आजकल के इस नए एपिसोड में। दरअसल पराली का मतलब फसल के अवशेष होता है, और अगर इससे जुड़ी हुई किसानों की दुविधा पर गौर फरमाएं तो भूमिगत जल बचाने के उद्देश्य से जब पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 लागू किया, तब पंजाब सरकार के इस कानून ने पंजाब में 10 मई से पहले खरीफ फसल, धान की बुआई तथा 10 जून से पहले धान का ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रतिरोपण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक इसी तरह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009 लागू करके हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा में 15 मई से पहले धान की बुआई तथा 15 जून से पहले धान का प्रतिरोपण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हुआ यूं कि इससे पंजाब और हरियाणा में धान की बुआई का समय आगे बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप धान की कटाई का समय भी आगे बढ़ गया। अर्थात जहां पहले धान की कटाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक पूर्ण हो जाती थी, वहीं अब अक्टूबर के अंतिम व नवंबर के पहले सप्ताह के आसपास संपन्न होती है। लेकिन यह समस्या यहां है कि नवंबर शुरू होते ही किसानों को रबी फसल गेहूं की बुआई करनी होती है। ऐसे में उन्हें इस काम के लिए बहुत कम समय मिलता है। इसके अलावा चूंकि वे धान की कटाई कुछ ऐसे उपकरणों से करते हैं जिससे कटाई के बाद फसल का अधिकांश अवशेष खेतों में ही रह जाता है, इसी कारणवश कम समय में पराली हटाने की लागत से बचने के लिए किसान पराली को जला देते हैं। देहरादून में स्थित इसरो के विंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने अपने एक अध्ययन में पाया कि पंजाब और हरियाणा में जल बचाने के उद्देश्य से लागू किए गए कानूनों ने भूमिगत जल बचाने के बजाय उसके दोहन की गति और तीव्र कर दी है, और साथ ही साथ प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने का भी काम किया है। तो अब सवाल यह है कि पराली जलाना मानव व पर्यावरण के लिए किस प्रकार का संकट उत्पन्न करता है। एक अध्ययन के अनुसार फसल अवशेषों को जलाने से 149.24 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, 9 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.25 मीट्रिक टन सल्फर डाइऑक्साइड, 1.28 मीट्रिक टन पर्टिकुलेट मैटर और 0.07 मीट्रिक टन ब्लैक कार्बन आदि जैसे प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते हैं। यही प्रदूषक तत्व पर्यावरण प्रदूषण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होने के साथ साथ हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का भी मुख्य वजहों में गिने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्दियां आते ही दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारकों में से एक पराली जलाने से निकलने वाले यही प्रदूषक तत्व ही हैं। इससे उत्पन्न स्मॉग श्वसन क्रिया संबंधी बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा जब धान के अवशेषों को जलाया जाता है, तब इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा मृदा में लगभग 1 सेंटीमीटर तक प्रवेश कर जाती है, जिसके फलस्वरूप मृदा का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अचानक मृदा के तापमान में हुए इजाफे के कारण मृदा में उपस्थित उर्वरकता को बनाए रखने वाले बैक्टीरिया तथा कवकों को नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित सूक्ष्मजीव और फ्रेंडली पेस्ट्स यानी मित्र कीटों जैसे कि केचुआ आदि की क्षति भी हो जाती है। जब मृदा अनुकूल या मित्र कीटों के विहीन हो जाती है, तो यह एक तरह से शत्रु कीटों के लिए आमंत्रण की तरह होता है। परिणाम स्वरूप ऐसी मृदा में उगने वाली फसलें कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। पराली जलाने से मृदा में उपस्थित फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। एक अध्ययन की माने तो 1 टन पराली जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम से अधिक सल्फर और 25 किलोग्राम पोटेशियम जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आखिर क्या है पराली जलाने की समस्या से निपटने के उपाय? फसल के अवशेषों के लिए आज हमारे देश में कई उपकरण व संयंत्र मौजूद हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर, जो कि खेतों में पराली की मौजूदगी में ही फसल की बुआई कर देता है। रोटावेटर इसके रोटेटिंग यानी घूमने वाले ब्लेड भूमि को खेती के लिए तैयार करते हैं तथा मृदा में फसल अवशेषों का प्रबंधन करते हैं। जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन, यह मशीन जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई पद्धति पर आधारित होती है, अर्थात बिना जुताई करे ही यह मशीन पहले ही उपस्थित फसल अवशेषों में सीधा ही बुआई कर देती है। बेलर,
इसका उपयोग भूसे व धान के अवशेषों को एकत्रित कर उनकी गांठें बनाने के लिए किया जाता है। पैडी स्ट्रॉ चॉपर, इस मशीन का उपयोग पराली काटने के लिए किया जाता है, जिससे कि उसका मिश्रण मृदा में ठीक तरह से हो सके, और रीप बाइंडर नाम की एक मशीन जिसका उपयोग करके पराली के बंडल बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि पराली से निपटने के लिए कितनी आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी किसान क्यों पराली जलाने का फैसला ले लेते हैं। इसका कारण किसानों के पास अगली फसल की बुआई के लिए बचा हुआ कम समय तो है ही, किंतु इन मशीनों का जरूरत से ज्यादा महंगा होना भी गरीब किसानों को पराली जलाने के लिए विवश करता है। इसलिए पर्यावरण और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकारों को इन महंगी मशीनों पर बेहतर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा पराली को उपयोग करने के अन्य वैकल्पिक मार्ग पर काम किया जाना चाहिए, जैसे कि चारा, खाद आदि। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया, जो कि गौठान मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। गौठान मॉडल के अंतर्गत किसान अनुपयोगी पराली को दान करते हैं, जिसे गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिश्रित कर जैविक खाद तैयार की जाती है। गौरतलब है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी यानी जैव अपघटन तकनीक का भी उपयोग करके पराली की समस्या से निपटा जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत तैयार किए गए बायोडिकम्पोजर कैप्सूल के तरल पदार्थ का छिड़काव कर फसल के अवशेषों को गलाया जाता है। इसी दिशा में जलाना नहीं गलाना है स्लोगन के माध्यम से सरकार भी कम लागत वाले इस बायोडिकम्पोजर कैप्सूल के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा स्वीडिश तकनीक टोरफैक्शन टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत धान के अवशेषों को बायोकोल यानी जैव कोयले में बदला जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।